हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने समीकरण को हल करना सीखे। समीकरण 1 और समीकरण 2 वाले क्वेश्चन को मैं कैसे हल करूंगा, तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि x और y के मान को कैसे मैं निकालूंगा। ठीक है, समीकरण इक्वेशन 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को हल करके और x और y का मान बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेकर आया हूं समीकरण को हल करना सीखे। ठीक है, तो समीकरण को कैसे हल करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि समीकरण को किस प्रकार से मैं हल करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं, इस क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि x और y का मान बताएं। ठीक है, x और y का मान बताएं। ठीक है, x और y का मान बताएं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, x और y का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन में x और y का मेरा जो मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दो मेरा इक्वेशन है, एक ये रहा और एक ये रहा। इक्वेशन यानी कि समीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले जो ऊपर वाले है, ऊपर वाले को मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा और नीचे वाले को इक्वेशन 2 मान लूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूँ बारीकी से। ठीक है, तो देखिए 3x। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए 3x + 5 है। ठीक है, और इक्वल्स टू 10 रहा मेरा, इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा मैं। अब रहा 4x + 6y इक्वल्स टू 12, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो x और y का मान मेरा निकलेगा। किसी अगर आपको x और y का मान अगर आपका से कोई पूछ रहा है अगर समीकरण की विधि से, तो आप जो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि इक्वेशन 1 और 2 में कैसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा कि जनरली आप लोग देखिए, अगर ये x का मान है मेरा, ठीक है, देखिए 2x + 3y है। ठीक है, देखिए अगर ये मेरा x + y है, नीचे x - y है, e1 है e2 है। अगर मैं ये x के मान से इस दोनों में गुना करता हूं, इस x के मान से, ठीक है, ठीक है, तो ये x के मान से इधर x के मान से ऊपर वाले में गुना करूंगा, तो ऊपर वाले के भी x के मान से ही नीचे वाले दोनों में गुना करना पड़ेगा। यानी कि फाइनली फ्रेंड्स है मेरा, अगर मैं इसका x के मान से ऊपर वाला दोनों में गुना कर रहा हूं, तो नीचे वाला दोनों में भी ऊपर वाला x के मान से ही गुना करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं y के मान से ऊपर वाले में गुना कर रहा हूं, तो नीचे वाले में भी y के मान से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये रहा था मेरा 3x + 5y। ठीक है, अब ये रहा था मेरा 4x + 6y। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा, अब मैं क्या करूंगा, x के मान से ऊपर वाले दोनों में गुना कर लूंगा। ठीक है, इस x के मान से, तो देखिए 4 4 3 जा 12, x है तो x रहेगा, प्लस तो प्लस के चिन्ह, 4 5 जा 20। ठीक है, और y है तो y रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू है तो इक्वल का चिन्ह, और 4 10 जा 40 हो जाएगा मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर वाले x के मान से नीचे वाले में गुना करना है मेरे को। ठीक है, नीचे वाले x के मान से मैंने गुना किया है, तो ऊपर वाले भी x के मान से ही, तो 3 4 जा 12x ही रहेगा। आप देखिए 3 8 जा प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और 3 6 जा 18 होता है, और y का चिन्ह है तो y इक्वल्स टू है तो इक्वल। और देखिए यहाँ पे 12 3 जा कितना होता है 36। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं गुना कर लिया हूं और तो इस प्रकार से मेरा आ गया है। अब मैं क्या करूंगा कि इस पार्ट को देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर लूंगा या 2 में से 1 को माइनस करूंगा। अब यहाँ पर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो देखिए मैं यहाँ पर से क्या करूंगा कि मानूंगा कि समीकरण को
दो में से एक को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या मिलता है, ठीक है, घटाने पर देख समीकरण दो में से एक को घटाने पर इस प्रकार से मैंने लिखा। समीकरण दो मेरा ये है, तो इसको पहले लिख लेता हूँ 12x प्लस 18y, ठीक है। अब इसमें से घटाना है मेरे 1 वाले को, तो इसको घटाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 12x अब प्लस में 20 हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स देखिए माइनस से मेरे गुना हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस प्लस वाले का माइनस कर देगा, क्योंकि देखिए माइनस से इस दोनों में गुना होगा, तो इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, मेरा हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर दिया हूं, ठीक है। अब बराबर के बाद पहले समीकरण 2 वाला लिखूंगा तब 1 वाला लिखूंगा मैं, ठीक है, माइनस करके, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स प्लस माइनस खत्म, देखिए माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, ठीक है। तो 12x और 12x मेरा खत्म हो गया। तो अब देखिए मेरा बचा ई 18y रहा, अब ये मेरा 20y रहा, ठीक है। इक्वल्स टू में कितना 36 में से 40 नहीं घटे, 40 में से 36 घटेगा, -4 मेरा बचेगा, ठीक है, -4 रहेगा। अब देखिए 20y में से 18y को घटाऊंगा तो मेरा 2y बचेगा, ठीक है, माइनस में, और ये माइनस में 4, माइनस से माइनस में खत्म कर लूंगा, बराबर के इस साइड भी है, बराबर के इस साइड भी है, तो खत्म कर दिया हूं मैं। अब देखिए अगर y इक्वल्स टू मैं निकालता हूं तो 4, और ये गुना में है तो इस साइड भाग में आ जाएगा। अब y का मान मेरा जो निकल कर आएगा वह 2 आएगा, 2 दूना 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा y का जो मान है वो पता चल गया कि मेरा y का मान है जो 2 आया है, ठीक है, y का मान है कितना आया है मेरा 2। तो y का मान को मैं अब किसी इक्वेशन समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट करके देखूंगा कि क्या मेरा x के मान निकल रहा है। अगर फ्रेंड्स देखिए y का मान मेरा 2 आया है, तो अगर इक्वेशन 1 के जगह y के जगह पर मैं 2 लिखूंगा तो x के मान मेरा निकल जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा कि देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन है मेरा, देखिए 3x प्लस 5y प्लस इक्वल्स टू 10। ये नहीं है कि यहाँ पे कि समीकरण 1 ही लूंगा मैं, समीकरण 2 भी ले सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए y का मान मेरा पता है कि 2 है, तो 3x प्लस है तो प्लस 5, और y के जगह पर 2 गुने में 2 डालूंगा, ठीक है, बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं रहता था इंटू का, तो इसलिए गुना डाल दिया हूँ, इक्वल्स टू 10। तो 3x प्लस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू मेरा 10 रहेगा। तो 3x ये प्लस में है 10, तो उस साइड जाएगा तो मेरा माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3x इक्वल्स टू माइनस में से देखिए 10 में से 10 जाएगा तो मेरा 0, तो x का मान जो मेरा आएगा फ्रेंड्स वह 0 बाय में 3 मेरा हो जाएगा, ठीक है, बाय में क्या जाएगा मेरा 3। अगर किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से 0 में भाग देता हूं तो वह मान मेरा 0 आ जाता है, ठीक है। अगर ये 3 ऊपर रहता और नीचे 0 रहता तो मेरा मान जो रहता वह इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान इन्फिनिटी आता है, और कोई भी संख्या से किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका मान 0 ही आता है। तो x का मान मेरा 0 आया है और y का मान 2 आया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को संतुष्टि के लिए मैं इक्वेशन 2 में भी पुट करके दिखा देता हूं। समीकरण 2 में x का y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो देखिए 2 कौन है मेरा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये रहा मेरा, ठीक है। तो देखिए 4x है तो 4x लिखूंगा मैं, प्लस तो प्लस 6 और y के जगह पर मेरे को 2 डाल देना है, इक्वल्स टू 12। अब देखिए 4x प्लस 12 प्लस इक्वल्स टू 12, 4x इक्वल्स टू 12 प्लस में उस साइड माइनस में, तो 4x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/4 आ रहा है मेरा, यानी कि मेरा मान x का 0 आ रहा है। 1 में पुट करूं या 2 में पुट करूं, मेरा मान 0 आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को मैं इक्वेशन बता दिया हूं कि x और y का मान कैसे पता चलता है। तो फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे प्लस प्लस वाला में लाया था, अब मैं यहाँ पे एक माइनस कर लेता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, तब कैसे बनेगा जो जानिए।
तो फ्रेंड्स चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा मेरा 10x माइनस 5y, ठीक है, इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये 14 ले लीजिए। ये रहा मेरा 12x, ये रहा मेरा प्लस ये 15y रहा मेरा, ठीक है, ये रहा मेरा 50, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और x और y का मान बताना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहीं पर इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि x और y का मान निकालना है, ठीक है, x और y का मान बताना है। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, x का मान से, अब मैं उस समय x के मान से गुना किया था, अब y के मान से और नीचे वाला y के मान से पूरे ऊपर वाली में गुना कर देना है मेरे को, ठीक है। क्या करना है, पूरे ऊपर वाली में गुना कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे ऊपर वाले में गुना करना है मेरे को। तो देखिए ये 15 से गुना करूंगा मैं इस वाले में, 10x में माइनस 5y में, ठीक है, और ये रहेगा मेरा, ठीक है, 14 गुने 40, ठीक है। अब ये मेरा फिर ऊपर वाले y के मान से नीचे वाले में गुना करना है, तो ये रहेगा 12 माइनस 15y, ये रहेगा 5 गुने 50, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 150x, ठीक है, माइनस ये 75y हो जाएगा, और ये 0 और ये मेरा हो जाएगा 60, 6 से आएगा मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूं, तो आप लोग मल्टीप्लाई खुद के कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोगों को करने होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जब सीख रहे हैं तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी अच्छा तरीका से आता होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग इक्वेशन सीख रहे हैं, समीकरण सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई तो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 पंजे 60x, ठीक है, 60x रहेगा मेरा, और ये 75xy रहेगा, ठीक है। अब ये 250 रहेगा मेरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये आया मेरा, ठीक है। तो जनरली मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता था, ठीक है, गुना करके ही डायरेक्ट यहाँ पर लिखता कि 15 से 10 में गुना करूंगा तो 150x हो जाएगा, माइनस 15 से 75y हो जाएगा मेरा, और ये मेरा 15 से 0 और ये मेरा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 से मेरा 16x हो जाएगा, ठीक है, 60x, और ये मेरा प्लस हो जाएगा, और ये मेरा 55y हो जाएगा, और ये मेरा 250 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा मैं आपको बताया हूं कि इसके आगे जो नियम है वह क्या करना है कि 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो आप लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 के घटाता हूं, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 को 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 150x है माइनस 75y है। अब क्या करूंगा, मेरा माइनस के चिन्ह है, माइनस डालूंगा। अब इक्वेशन 2 डालना है मेरा, तो 2 का ये पार्ट रहा मेरा, ये रहा मेरा 60x, और ये मेरा रहेगा 75y, ठीक है। ये मेरा ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है तो माइनस से इस सब में गुना हो जाएगा, तो ये माइनस 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 प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेरा, ठीक है, और इक्वल्स है। अब ये 600 माइनस 25 हो जाएगा 250, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जनरली फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए प्लस माइनस यहाँ से यहाँ काट सकते थे, आप घटा लेते यहाँ पे, और इसमें से घटा के आप लिख सकते थे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं था यहाँ पे लिखने का, ठीक है। देखिए बताता हूँ कैसे करता मैं, देखिए समीकरण यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर मैं यहाँ पे लिख लूंगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, माइनस करने पर, ठीक है। तो देखिए घटाने पर क्या आएगा मेरा, देखिए माइनस है नीचे में, सबके नीचे माइनस आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए 150 में से 60 घटाएंगे तो 90x मेरा बचेगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरा बात देखिए, माइनस, देखिए सबसे पहला बात कि ये मेरा माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस माइनस मेरा जुटेगा, तो नहीं x कट रहा है नहीं y कट रहा है, तो x और y का मान नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस नहीं करूंगा मैं, अब इस जगह पे मैं प्लस करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, ठीक है, तो प्लस करूंगा यहाँ पे, तो देखिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करता हूं कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए 150 में 60 को जोड़ूंगा तो 210x हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, प्लस 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 होता है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐड हो जाएगा तो 850 आ जाएगा मेरा, ठीक है फ्रेंड्स।
850 आएगा। अब x का मान निकालूंगा तो 850 बटे में 210 आ जाएगा मेरा, एक 0 से 0 खत्म और x इक्वल्स टू 85 बटे मेरा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान मेरा इतना आया है। अगर आपको y का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद समीकरण 1 या 2 में मान रखूंगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर तो x का मान क्या आएगा मेरा, देखिए 10x है माइनस 5y है इक्वल्स टू 40 है। अब जो मेरा x का मान है वह देखिए कितना है, ये 10 है और देखिए बीच में इंटू का चिन्ह है, ये 85 बटे में 21 है मेरा, माइनस ये 5y इक्वल्स टू 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा। अब यहाँ पे मैं गुना कर लूंगा इधर, तो 850 बटे 21 माइनस 5y और ये 40 रहा मेरा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से मैं इसको इधर छांट लूंगा। अब ये जाएगा 40 प्लस में उस साइड जाएगा तो मेरा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लेंदी हो जाता है। ठीक है, कि बहुत लेंदी हो जाता है। तो सिंपल जो है मेरा, मैं बताता हूँ, सिंपल था। देखिए जो मैं बता रहा था आपको रूल, वही रूल ठीक था। ठीक है, तो रूल देखिए क्या है मेरा, सबसे पहले तो गुना कर लीजिए आप। ठीक है, और 2 में से 1 में से 2 को माइनस कीजिए। घटाने पर देखिए ये रहा मेरा, देखिए फ्रेंड्स घटने पर नहीं आ रहा है तो क्या करूंगा मैं, प्लस कर दूंगा तो अपने मन आ जाएगा। तो चलिए प्लस कर देता हूं मैं, प्लस कर दूंगा तो प्लस में रहेगा मेरा। ठीक है, क्योंकि एक मेरा यहाँ पे कटना चाहिए, x का मान या y का मान, तो कट नहीं रहा था इसलिए मैं प्लस कर दिया हूं तो कट जा रहा है। देखिए कट रहा है मेरा 75y से 75y। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 210x आ जाएगा, ये मेरा 850 आ जाएगा। x बराबर 850 बटे 210 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, x का मान आएगा मेरा 85 बटे 21 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का मान मेरा ये आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं y का मान निकालूंगा। तो y का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x का मान रखूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे मैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है मेरा 10x माइनस 5y इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब x का मान डाल दूं मैं तो x का मान हो जाएगा 85 बटे में 21 बटे में 40। तो ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा 5y रहा, ये 850 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा रह जाएगा 21 माइनस 5y इक्वल्स टू 40। तो अगर मैं माइनस 50y इक्वल्स टू छाड़ता हूँ तो 40, ये इस साइड प्लस में तो उधर जाएगा तो मेरा माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बटे में 21 आ जाएगा माइनस 5y। अब देखिए मेरा यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 21 से 40 में गुना हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा, बटे में 21 हो जाएगा। बाटा पर के घटाव बना रहा हूं मैं। ठीक है, बाटा पर के घटाव आप लोगों को अच्छा तरीका से बनाने आता होगा। ठीक है, ये माइनस 5y आ जाएगा। अब गुना करूंगा मैं 21 से 0 में तो 0 और ये 4 और ये 8 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये 850 बटे की 21 आएगा मेरा, ये माइनस 5y रहेगा मेरा। माइनस करूंगा तो मेरा 10 माइनस आएगा बटे में 21। तो देखिए माइनस माइनस को मैं खत्म कर दूंगा फ्रेंड्स। 5y इक्वल्स टू मेरा जो रहेगा वह 10 बटे में 21। y का मान जब निकाल लूंगा मैं तो देखिए ये गुना में है तो उस साइड जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग में आएगा तो नीचे इसके आ जाएगा, तो इससे काटूंगा तो 2, यानी कि y का मान जो आएगा मेरा 2 बटे 21 आएगा फाइनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन, एक प्लस और एक माइनस डालकर भी बता दिया हूं कि कैसे बनता है। जो मैं दूसरा का क्वेश्चन फ्रेंड्स लेकर आया हूं उसमें मैं आपको बेहतरीन तरीका से समझाया हूं, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका। मैं हर एक स्टेप को समझाया हूं किस प्रकार से बनाया जाएगा और हर
स्टेप पर मैं बताया हूँ कि यहाँ पे प्लस डालो, यहाँ पे माइनस डालो, और मैं बताया हूँ कि इस विधि से नहीं इस विधि से भी बना सकते हो, दोनों विधि से बना सकते हो आप। ठीक है, आपको जितना शॉर्टकट हो उतना शॉर्टकट बनाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ।